आज का जो टॉपिक है वो यह है कि कल हम लोगों ने जो आपके ग्रुप में बाइनरी अंक प्रणाली पे प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिए। गलत उत्तर देना भी अच्छा होता है, क्योंकि तभी हम जान पाते हैं कि हमने गलतियाँ क्या की हैं और उनको सुधारा कैसे जाए। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का जो एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो रहेगा कि कैसे हम इन प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही कुछ बाइनरी के सवाल रहेंगे, उनको हम हल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल का जो क्वेश्चन था 1 जून 2023 को कि बाइनरी अंक प्रणाली का अभ्यास। तो इसमें पहला जो प्रश्न आया था कि अंक प्रणाली कितने प्रकार की होती है, 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है, कितनी होती है। वास्तव में वो 4 प्रकार की होती है। कैसे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि एक होती है बाइनरी, एक होती है डेसिमल, एक होती है हेक्साडेसिमल और एक होती है ऑक्टल। तो ये 4 प्रकार की बाइनरी पाई जाती है, 4 प्रकार की अंक प्रणाली पाई जाती है। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है, 4। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी संख्या प्रणाली को कैसे पहचानते हैं। तो किसी संख्या प्रणाली को पहचानने का जो तरीका है, आप अगर देखें तो एक ब्रैकेट लगा होता है जिसके अंदर क्या लिखी जाती है, संख्या लिखी जाती है। संख्या लिखते हैं और यहाँ पे उसका क्या लिखा जाता है, बेस लिखा जाता है। इस बेस का मतलब ही होता है क्या, आधार। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे संख्या और उसके बेस से ही उस प्रणाली की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अलग अलग प्रणाली, अलग अलग संख्या प्रणाली के लिए उनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं और उनका बेस भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं और साथ ही साथ वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट का मतलब होता है हम जो दी हुई शर्तें हैं उनका सत्यापन कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होगा कि बेस तो सही दिया होगा लेकिन इसके अंदर की संख्याएं गलत दी होंगी। तो इस प्रकार जो दोनों नियम है कि संख्या उचित होनी चाहिए, बेस उचित होना चाहिए, इन दोनों शर्तों को वैलिडेट, वैधता, उसकी जांच परख की जा सकती है। अगला, तो इसका राइट आंसर है उसकी संख्या उसके आधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आधार किस प्रणाली का होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 2 आधार किस संख्या प्रणाली का होता है। तो 2 आधार किसका होता है, बाइनरी का होता है। सही आंसर क्या है, बाइनरी का। सो राइट आंसर इज बाइनरी। कंप्यूटर किस प्रणाली पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर किस प्रणाली पे काम करता है, बाइनरी पे काम करता है कि डेसिमल पे काम करता है कि हेक्साडेसिमल पे काम करता है कि उपरोक्त सभी पे काम करता है। तो सही ऑप्शन ये है कि वो सभी पे काम करता है, और इसके साथ ये भी ऑप्शन आ सकता है कि बाइनरी पर काम करता है। तो सही ऑप्शन यह है कि वो उपरोक्त सभी पर कार्य करता है। अगला है, जो मुख्यतः कंप्यूटर, जो उसका मुख्य भाग है, जो कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है, बेसिक है, वो बाइनरी ही है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में कुल कितनी संख्याएं होती हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में एक संख्या होती है 0 और एक संख्या होती है क्या, 1। 0 और 1, तो ये 2 संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है क्या, 0 और 1। बाइनरी संख्या प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बाइनरी का मतलब होता है द्वि। द्वि कौन सी, 0 और 1। और यहाँ पे इसके कारण से इसे कहा गया क्या, द्विआधारी संख्या प्रणाली। द्विआधारी संख्या प्रणाली। तो जितने लोगों ने द्विआधारी लगाया है उनका राइट आंसर है। एक आधारी उसका आंसर नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 की बाइनरी होगी। अब यहाँ से सवाल सॉल्व करने की बारी आती है। 3 की बाइनरी निकालने का जो तरीका हो यह है कि किसी भी डेसिमल संख्या की बाइनरी अगर निकालनी है तो उस संख्या को क्या करो, 2 से भाग कर दो। तो 2 एकन्नम 2, जो भी शेषफल बचे उसको इस तरफ लिख लीजिए
और उसके बाद जब नीचे 1 आ जाए तो इसी को नीचे से ऊपर की क्रम में लिख लें, माने 1 1 ब्रैकेट लगाएं और नीचे लिख दें क्या 2। तो इस प्रकार इसकी जो बाइनरी होगी वो क्या होगी 1 1। तो इसका राइट आंसर क्या है 1 1। नेक्स्ट है 12 की बाइनरी क्या होगी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए आप 12 लिखते हैं और उसको क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 2 छंग 12, शेष बचा कितना 0। और अगला है 2 3 6, शेष बचा कितना 0। 2 एकन्नम 2, एक बार गया, एक भी शेष बचा। और इसको उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, माने होगा क्या 1 1 0 0 बेस ऑफ 2। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ 1 1 0 0। तो राइट आंसर इज 1 1 0 0। 16 की बाइनरी क्या होगी, बहुत ही आसान। 16 की बाइनरी निकालने के लिए 16 लिखें और इसको क्या कर दें 2 से भाग कर दें, तो 2 8 16, बचे कितना 0। 2 चौके 8, बचा कितना 0। 2 दूनी 4, बचा कितना 0। 2 एकन्नम 2, बचा कितना 0। तो इस प्रकार इसकी बाइनरी हुई 1 4 टाइम्स 0, माने 1 4 टाइम्स 0। 1 0 1 1 0 0 1 का डेसिमल होगा 1 1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 1 0 0 को जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। कैसे 1 1 0 0 1, इस 1 इस 0 इस 0 इस 1 प्लेस वैल्यू की तरह, जस्ट लाइक अ प्लेस वैल्यू। 1 इंटू 2 के पावर हमेशा 0 पड़ेगी, जब ये धनात्मक संख्या होगी दशमलव के बाएं तरफ होगी। 0 इंटू 2 के पावर 1, 0 इंटू 2 के पावर 2, 1 इंटू 2 के पावर 3, 1 इंटू 2 के पावर 4। जो 0 है उसको हमको काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि गुणा करने के बाद 0 हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 0 का मतलब होता है क्या 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 का उत्तर आया कितना 1, प्लस इनको काउंट नहीं करना। यहाँ है कितना 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकन्नम 8, तो मतलब कितना आया यहाँ पे 8। तो यहाँ है 2 के पावर कितना 4, तो 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ प्लस 16। तो इस प्रकार ये बाइनरी किसकी है 16 8 24 1 25 की है। किसकी है 25 की है। तो राइट आंसर क्या है 25 है। ओके, कैसे है देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1 0 0 की बाइनरी क्या है। तो 1 0 0 की बाइनरी बिल्कुल आसान है। इसकी बाइनरी आप लोग स्वयं निकालें और निकाल करके बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।